दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जानने से पहले हम समझते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो वुमेंस में ओवरी होती है, ओवरीज में से एग रिलीज़ होते हैं और ये एक फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक पहुंचते हैं। उस दौरान अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग होता है, ये दोनों का अटैचमेंट होता है, मिलन होता है, उस टाइम पे जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है और वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांटेशन हो जाता है और ये प्रोसेस आगे चलती है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसे दूसरे नाम से एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यूट्रस को छोड़ के और किसी जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइज एग। इसको इस फोटो के माध्यम से समझते हैं कि जो यूट्रस होता है, जो फर्टिलाइज एग है, ये यूट्रस को छोड़ के फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस को छोड़ के और किसी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हाँ, अगर जो एग है वो यूट्रस को छोड़ के किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया है तो जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना न्यूट्रिशन, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि जो बेबी होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। उसके बाद हम समझे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या कॉजेस होते हैं, कि क्या क्या कॉजेस होते हैं जिनसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बाकी अभी हम नॉर्मली इसके कॉजेस डील करते हैं। तो पहला है डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाता है, जितनी भी महिलाएं होती हैं उनका फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज हो जाता है, उसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब से ही जो एग होता है वो पास आउट होता है यूट्रस तक। अगर फेलोपियन ट्यूब में ही किसी तरीके का डैमेज हो जाता है तो जो एग होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता और वहीं पे इम्प्लांटेशन होने लग जाता है। दूसरा है हार्मोनल इनबैलेंस। अगर जितनी भी महिलाएं हैं उनमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो नाम के जो हार्मोन होता है उनमें अगर किसी तरीके का इनबैलेंस देखने को मिलता है तो उस कारण से भी महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बाद है माल फंक्शन ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस के फंक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद है इन्फेक्शन। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है तो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिनसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। वैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत रेयर होती है, बट ये कुछ कॉजेस है जिनमें ये देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं कि महिलाओं के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। तो पहला है मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी बहुत कम मात्रा में वेजाइना से ब्लीडिंग देखने को उनको मिल सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। पेन इन लोअर एब्डोमेन, जो महिलाएं होती हैं उनके लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो नीचे की साइड लोअर एब्डोमेन में होते हैं, तो उनके कारण लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद है लोकलाइज्ड पेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द वन साइड ऑफ द योर बॉडी। और जो पेन होगा एक साइड बॉडी में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर राइट फेलोपियन ट्यूब में एग का इम्प्लांटेशन हुआ है तो फीमेल्स को राइट साइड में पेन देखने को मिल सकता है, और अगर लेफ़्ट में इम्प्लांटेशन हुआ है तो लेफ़्ट साइड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद है पेन इन योर नेक, रेक्टम और शोल्डर। और जितनी भी महिलाएं होंगी उनके गले में या रेक्टम में या उनके शोल्डर, कंधे में ये दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद है रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैन कॉज द फिटिंग ड्यू टू द ब्लीडिंग एंड पेन।
और जो महिलाएं होती है उनमें जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके रप्चर यानी कि फट जाने के भी चांस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बेबी का इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है वो यूट्रस को छोड़कर अगर फेलोपियन ट्यूब में होता है तो जो फेलोपियन ट्यूब की इलास्टिसिटी है वो इतनी नहीं होती कि जितने में बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा सके। उस कारण से जो फेलोपियन ट्यूब है उसके रप्चर यानी फटने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं में शो कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। यदि किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद क्या क्या डायग्नोस्टिक्स है जो महिलाओं में कराए जाते हैं। तो पहले है यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के देखते हैं। दूसरा है ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं। उसके बाद है पेल्विक एग्जामिनेशन, जो महिला का पेल्विक होता है उसका एग्जामिनेशन करके देखते हैं। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि जो एग का इम्प्लांटेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन लेवल, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है, जो प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर, ये हार्मोन को जो लेवल होता है उसको भी देखते हैं कि ये हार्मोन का लेवल कितना हुआ है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होते हैं जब महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उस टाइम पे चेक किए जाते हैं। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो इसकी में भी दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक होते हैं मेडिसिन का और एक होता है सर्जिकल का। मेडिसिन में क्या होता है, अ मेडिसिन इज कॉल्ड मेथो एक्सट्रेट इज़ यूज्ड टू स्टॉप द प्रेगनेंसी ग्रोइंग। और मेडिसिन में मेथोट्रेक्सेट नाम की एक मेडिसिन होती है जिससे जो प्रेगनेंसी होती है वो एक वहीं की वहीं स्टॉप कर दी जाती है। ये मेडिकल में हो जाए। सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकली इज़ यूज्ड टू रिमूव द प्रेगनेंसी यूजुअली अमंग द अफेक्टेड फेलोपियन ट्यूब। और सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू जो फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, जहाँ पे बेबी का इम्प्लांटेशन हुआ था, वहाँ पे जो अफेक्टेड हुए हैं उसके थ्रू, सर्जरी के थ्रू उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और क्या इसके कॉजेस और साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।